इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करता हूँ आपको। तो मान लीजिए कि एक बैलून है, ठीक है जी। बैलून में आपने हवा फिल किया, ठीक है भाई। अब जब हवा फिल किया, ये बेस्ट एग्जांपल रहता है डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी और भी एग्जांपल है जो हम बताएंगे आपके सामने, लेकिन आपके लिए इतना ही समझ में आ गया तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। चलिए, तो मान लीजिए कि बैलून में आपने क्या किया, हवा फिल किया। तो जितना आप हवा फिल कर देंगे बैलून का क्या हो जाएगा, उसके वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। बैलून पहले इतना छोटा सा था, धीरे धीरे आपने हवा दिया, इतना बड़ा हो गया, फिर और हवा दिया और बड़ा हो गया, ठीक है जी। तो सिंपल से बात है कि वॉल्यूम का रेडियस यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और होगा, और यहाँ पे कुछ और होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर रेडियस बढ़ रहा है ना, क्या हो रहा है, रेडियस अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो साथ ही में क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है ना। वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन किस रेट से होगा, अगर मान लीजिए समथिंग रेडियस, इतना रेडियस इंक्रीज हुआ, तो इसके वॉल्यूम में कितना रेट ऑफ इंक्रीजमेंट हुआ, यही डिफ्रेंशिएशन बताता है, ठीक है भाई। अब आशा करते हैं आप लोग क्लियर हो गया होगा कि अगर कुछ समथिंग वैल्यू से मैंने रेडियस बढ़ाया उसकी, तो किस और रेट ऑफ चेंज से उसकी वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट आया, ठीक है भाई। तो वो रेट ऑफ चेंज जो होता है ना, वो हमको बताता है क्या, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है जी। तो मान लीजिए कि इसकी बैलून का, ठीक है, वॉल्यूम, ऐसे हर चीज़, बैलून एक क्या है, एक स्फेरिकल है ना, स्फीयर है। और मैथ में आपने पढ़ा होगा वॉल्यूम स्फीयर इक्वल टू क्या होता है, 4/3 वॉल्यूम ऑफ एस, बैलून लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है जी। ये आपने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो ऑलरेडी रखा हुआ है सारे। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है, इसका ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का डिफ्रेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, क्योंकि रेडियस के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं ना, कि रेडियस के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम कितना इंक्रीजमेंट हुआ, कितनी रेट ऑफ चेंज से इंक्रीजमेंट आया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी 4/3 पाई आर क्यू अपॉन का डी आर, है ना। अभी मैं थोड़ा फॉर्मूला बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ये 4/3 पाई जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में। तो ये बाहर आ जाता है, ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो 4/3 पाई बाहर आ गया, बचा कितना, डी आर क्यू अपॉन का डी आर, ठीक है। अब ये दोनों सेम आ गया, तो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का रूल यूज कर सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएशन का एक बेसिक कंसेप्ट होता है डी एक्स पावर एन अपॉन डी एक्स इजिकल टू एन एक्स एन माइनस का 1, ठीक है जी। सोल्व कीजिएगा इस पे, जहाँ पे एन जो है कोई नंबर है, ठीक है जी। अब यहाँ पे बात करते हैं, क्या आ जाएगा, 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर, है ना, 3 आर, 3 - 1, है ना, एन रखोगे 3, आर के आर, और एन का 3 - 1 कितना, 2, ठीक है जी। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये कितना आ गया, डी वी अपॉन डी आर का वैल्यू आ गया। अब आप कोई भी रखो वैल्यू, ठीक है, यहाँ से आपको रेट ऑफ इंक्रीजमेंट आ जाएगा, वॉल्यूम में कितना हुआ। मान लीजिए रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट कितना आएगा, 4 पाई, R1 रखोगे तो 4 पाई सेंटीमीटर, है ना, क्यू, यही आएगा। लेकिन यहाँ अगर मैं कर दूँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा, 4 5 × 5 का स्क्वायर, है ना, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 होगा कितना, 100 पाई। 100 पाई का वैल्यू रखोगे 3.14, है ना, तो पाई का वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा, डेसिमल से कटोगे तो 100 कैंसिल आउट हो गया, तो 314 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपने क्या देखा, अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर से इंक्रीजमेंट कर रहा है, ठीक है, रेडियस में अगर 5 सेंटीमीटर इंक्रीजमेंट हुआ है बैलून का, तो वॉल्यूम कितना से हो रहा है, 314 सेंटीमीटर क्यू से इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है भाई। तो रेट ऑफ चेंज समझ में आ गया कि वॉल्यूम का इंक्रीमेंट रेडियस के कंपेरिजन में कितना होगा, तो ये हमको डिफ्रेंशिएशन से अभी पता चला है। इस तरह मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का एरिया जो है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको अगर रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, डी पाई आर स्क्वायर अपॉन का डी आर, ठीक जी। तो कितना, पाई बाहर कर दोगे, कांस्टेंट है, डी आर स्क्वायर अपॉन का कितना, डी आर कितना आ जाएगा, 2 पाई आर, है ना, यहाँ से ये आ जाएगा 2 आर, ठीक है, क्योंकि 2 मैं थोड़े से चला जाता हूँ, एन का वैल्यू 2 रखोगे, आर और 2 - 1 1, ठीक है, तो 2 आर। अब लगे सरकमफ्रेंस आ गया, नहीं भाई, ये जो अभी आया है एरिया आया है विथ रिस्पेक्ट टू आर, चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू आर,
ठीक है। अब यहाँ से आप रेडियस रिस्पेक्ट टू एरिया में कितना, अगर कुछ रेडियस आपने इंक्रीमेंट किया है तो उसके एरिया में कितना इंक्रीमेंट आएगा वो आपको बताएगा डिफ्रेंशिएशन से, ठीक है, यहाँ से। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपने समझ गया हो। एक फॉर्मूला ये अपने को याद होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके हम आगे के क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, ठीक है जी। तो पहला फार्मूला तो आपके पास ये होना चाहिए। चलिए, पहला कंसेप्ट डिफ्रेंशिएशन का कि डी है कोई कांस्टेंट सी अपॉन का डी एक्स है, जहाँ पे सी क्या है, कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है। अब एक एग्जांपल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं कि 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी 5 अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जीरो लिख देना, ठीक है जी। अब दूसरा डी एक्स अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1, ठीक है जी। तीसरा, अगर मान लीजिए डी 1 कैसे होगा तो ये भी मैं बता देता हूँ, डी एक्स से पावर एन है, अपॉन का डी एक्स है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस का 1, ठीक है जी। यहाँ पे एन नंबर है, तो मान लीजिए एक्स के पावर में 5 है, या यहाँ पे अभी कुछ नहीं था, क्या था, 1 था, तो 1 एक्स और 1 माइनस का 1, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, 1 एक्स 1 माइनस का 1 जीरो, ठीक है, और एक्स के पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स के पावर जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 ही आना है, तो इसीलिए हम बोलते हैं डी एक्स पॉइंट डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एक्स के पावर मैंने 5 ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है मुझे, तो डी एक्स के पावर डी एक्स, तो ये देखना है जिसका डिफरेंशियल कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके, ऐसा नहीं कि यहाँ पे y है और यहाँ पे x है तो आपने 5x4 कर दिया, ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं देखना है, ये चीज़ें देखना है, ठीक है भाई। तो देखिए अब यहाँ पे n, तो n कितना, 5 लिख दिया, यहाँ x है तो यहाँ x n माइनस 1 है तो 5 माइनस का 1 कितना आ जाएगा, 5x के पावर 4, यही आंसर आ गया, ठीक है। ऐसा बहुत है, मैं बताऊंगा, अभी आप थोड़ा सा करते जाओ। अब डी ई के पावर एक्स अपॉन का डी एक्स, तो ई के पावर एक्स होता है, ठीक है, जहाँ पे ई जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पढ़ेंगे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब एक होता है डी ए के पावर एक्स अपॉन का डी एक्स, यहाँ पे एक कोई आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, कोई भी संख्या हो सकता है, 5 4 2 1 कुछ भी हो सकता है, तो डी ए के पावर एक्स है तो ये हो जाएगा ए के पावर एक्स लॉग ए, ठीक, एक ये फॉर्मूला हो गया, ये सब कुछ फॉर्मूला हो गया। मतलब मान लो कि 5 के पावर एक्स है, इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 के पावर एक्स लॉग 5, ठीक है। अगर इसी तरह से इसका एक एग्जांपल देखोगे तो मान लीजिए ई के पावर एक्स की जगह ई के पावर एक्स, तो इसका दो एग्जांपल बनता है, ठीक है। एक तो मान लेते हैं ई के पावर 5x है, इस तरीके से कर लो तो इसका बेहतर रहेगा। तो डी ई के पावर 5x है अपॉन का डी एक्स है, ठीक है। तो ये दोनों सेम नहीं, यहाँ पे x और x सेम था तब जाके ई एक्स हो रहा था, ठीक है जी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ 5x है, यहाँ x है, तो सबसे पहले सेम कर लो, क्या कर लोगे, 5x इंटू क्या, डी 5x अपॉन का डी एक्स, तो ये कितना, ई के पावर 5x आ जाएगा, यहाँ 5 बाहर आ जाएगा, है ना, और x का कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, 5 ई के पावर 5x। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5 बाहर लेके आ जाना, ई के पावर 5x, ठीक है जी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ साइन कॉस का, डी साइन, हाँ बेटा, हैं आवी जी 2 मिनट, चलो चलो तो आवी छी हम, चलिए भाई देखिए, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, एक ये फॉर्मूला, ठीक है। इस तरह से डी कॉस एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अगर इसी तरह से डी टेन एक्स है अपॉन डी एक्स है, तो टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसी तरह से डी कॉट एक्स है अपॉन डी एक्स है, तो कॉट का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। ऐसे डी सेक एक्स का
डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है भाई। डायरेक्ट डी कोसेक एक्स है अपॉन डिफ्रेंशिएशन डी एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अब देखो जहाँ जहाँ सी था ना वहाँ वहाँ मैंने माइनस लगाया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जहाँ जहाँ सी होगा, सी का डिफ्रेंशिएशन होगा, वहाँ सभी जगह माइनस आएगा। तो इतने सारे जो बेसिक है अपने को पता रहना चाहिए, ठीक है। अब बाकी जो है कुछ बनाने के रूल एंड रेगुलेशन है, क्वेश्चन देखूंगा तब बनाऊंगा तो और भी बढ़िया रहेगा, लेकिन अभी के लिए जान लो कोई डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, सम में है या प्लस माइनस में है, सब्ट्रैक्शन में है, ठीक है, तो उसको उसी तरह से किया जाता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ भाई, कहना ये चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स प्लस का 5x है, ठीक है, तो उसको उसी तरह से करो। साइन एक्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और 5x का क्या हो जाएगा 5। अलग अलग दोनों है तो अलग अलग सेपरेट ही करना है। अगर माइनस रहता है यहाँ बीच में तो यहाँ भी माइनस आता है, ठीक। एक तो ये है, दूसरा आता है u एंड v, इसको बोलते हैं क्वाइसेंट, ठीक है, क्वाइसेंट रूल बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई डिफ्रेंशिएशन क्या है कि अपने को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में है, मतलब फ्रैक्शन में है, मान लेते हैं कोई ऐसे बहुत सारे आप यूज करेंगे, देखेंगे हम दो चार एक क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसको क्या करना है पहले नीचे वाले को ऐसे एज इट इज स्क्वायर में लिख देना है जैसे वैसे ही, फिर भी को लेना है, यू को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, फिर यू को रखना है और भी को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, अलग अलग करना है इस तरीके से, ठीक है। यू अपन भी में है बी स्क्वायर कर देना है, फिर भी को रखना है, यू का डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर यू को रखना है, भी का डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन होगा तो आपने खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर u इंटू भी में है, ठीक है, u इंटू भी जो है दो सेपरेट फंक्शन है, ऐसा नहीं कि अलग अलग, दो अलग अलग है, बस क्या है मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीपल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहना है, u को छोड़ना है, भी को करना है, और फिर भी को छोड़ना है, u को करना है, ठीक है। इस तरीके से अपना रूल चलता है। और ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी का कोई भी क्वेश्चन इसमें से बना सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। बाकी और भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होता है जो देखने में थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसमें कुछ थोड़ा सा होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, बाकी आप कंसेप्ट वही यूज होता है हर जगह। तो चलिए हम ऐसे करते हैं, उल्टा ही स्टार्ट करते हैं ताकि आपको और भी अच्छा लगे, ठीक है। कि सीधे जाना है, चलो एक उल्टा एक सीधा चलते हैं, ठीक है। तो हेलो भाई, हेलो दोस्तों, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखा है, ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सारे फॉर्मूला बता दिया है, ये क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो मतलब आपको समझ लो कि थोड़ा सा बेसिक जो है आपकी डिफरेंशिएशन मजबूत हो गया है। तो आप करेंगे जैसे मैं, मेरे साथ चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है, साइन एक्स प्लस का ई के पावर एक्स है, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या ये एक्चुअली y इजिकल टू रहता है, ये सारे फंक्शन मैंने शॉर्ट में लिख दिया डायरेक्ट डेट, y बराबर है साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, डी साइन एक्स अपॉन का डी एक्स, बोले थे प्लस में या माइनस में रहे तो सेपरेट है, सेपरेट ही करना है आपको। क्या हो जाएगा डी ई के पावर एक्स अपॉन का डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ना कुछ कर लेता हूँ 3x, ताकि और भी क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट हो जाए। यहाँ 3x कर लो, यहाँ 3x कर लो, ठीक है। तो यहाँ 3x करना है, नीचे में भी क्या हो जाएगा 3x इंटू क्या हो जाएगा डी 3x अपॉन का 3x dx, ठीक है, ताकि और भी आपका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। डी साइन एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, कॉस एक्स, ई के पावर 3x का क्या हो जाएगा, ई के पावर 3x, मैंने बताया था ई के पावर कुछ भी रहे तो उसका वही एज इट इज रहेगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 3 बाहर कर दोगे तो बचेगा कितना, dx/dx, तो ये कितना 1 होता है। तो इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कॉस एक्स प्लस 3 ई के पावर 3x, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है भाई। तो ये तो एक था। अब देखिए दूसरा क्या है, साइन 3x प्लस का 5 है, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, कि y बराबर
तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर कितना d साइन 3x प्लस 5 अपॉन का dx करेंगे तो आ जाएगा फॉर्मूला में आंसर। नहीं भाई, आपको जब मैंने फॉर्मूला लिखाया था क्या लिखाया था, d साइन एक्स अपॉन का dx बराबर cos x, तब जाके होता है ये cos x। कब होगा भाई ये तब होता है जब यहाँ पे x, ये जो एंगल है ये एंगल सेम रहे, ठीक है। बट यहाँ पे एंगल सेम है क्या, यहाँ पे एंगल कितना है 3x प्लस 5 है, ठीक है। बट यहाँ पे तो x ही है, तो इसीलिए हमको क्या करना, पहले सेम करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे d 3x प्लस 5, ठीक है, इंटू डी 3x प्लस का 5 अपॉन का dx, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर। चलिए अब यहाँ साइन और ये टोटल अगर x का एज्यूम करें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा साइन का कॉस, और x की जगह यहाँ कितना है 3x प्लस का 5, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस में दोनों सेपरेट कर लो, d 3x का अलग कर लो डिफ्रेंशिएशन, प्लस 5 का अलग कर लो, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा cos 3x प्लस 5 इंटू 3 बाहर कर लिया तो 3x, x का 1 तो 3, और 5 का कितना हो जाएगा 0, कांस्टेंट का क्या आएगा 0, ठीक है भाई। तो इसको क्या लिख सकते हो आप 3 cos 3x प्लस का 5, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब आप तीसरा क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, y इजिकल टू 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कैसे करना है ज़रा देखिए, dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू डी 10 स्क्वायर अपॉन का dx, ठीक है। अब यहाँ पे तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10 के पावर में स्क्वायर है, ठीक है। तो 10x का अपने पास फार्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन 10 स्क्वायर का फार्मूला तो नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डी 10 स्क्वायर एक्स को ये 10x करेंगे, और ये स्क्वायर को अगर 10 के पावर मान लीजिए ये 10 स्क्वायर एक्स है, तो इसका मतलब क्या है 10x के पावर में स्क्वायर है, यही ना। तो 10x के पावर में स्क्वायर हो गया, और अब देखिए दोनों सेम हो गया, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा डी 10x का कर देंगे डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में। तो क्या कर सकते हैं इसको, अब डी एक्स के पावर n है ना, तो n ये फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 10x 2 इधर आ जाएगा n x, और 2 माइनस का 1 तो 1 ही आएगा, तो 2 10x आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन, इंटू 10x का कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, यही आपका आंसर आ गया 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स आंसर, ठीक है भाई। अब आ जाइए फोर्थ, e के पावर 10x है, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या कर सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स वाई इजकल टू टी ई के पावर कितना है 10x अपॉन डी एक्स, है ना। तो यहाँ भी x सेम करना है, तो यहाँ x की जगह कितना है 10x, तो 10x इंटू कितना हो जाएगा डी 10x अपॉन का dx, ठीक है भाई। तो ई 10x का कितना हो जाएगा e के पावर 10x, है ना, एक्सपोनेंशियल एज इट इज रहना है जैसे वैसे, और 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और यही आपका आंसर, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन का, ठीक। क्या है साइन स्क्वायर प्लस 5, ठीक। अब तो आप डायरेक्ट भी करना सीख गए होंगे एक लाइन में, इसको y बराबर, तो y डिफ्रेंशिएशन, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस, ये एज इट इज एंगल जैसे वैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब अलग अलग कर दो तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और कांस्टेंट का 0, यही आंसर आ जाएगा। अब एक लाइन में आपका आंसर बनने लग जाएगा। अब ये करो 6 क्वेश्चन, कितना y इजिकल टू कॉस साइन एक्स, ठीक है। तो देखो भाई इसको क्या कर सकते हो y डैश, तो कॉस और साइन के x क्या है यहाँ पे साइन x, तो डिफ्रेंशिएशन इसको लिखने का तरीका तो पता ही है, डी कॉस यहीं पे लिख देता हूँ मैं, डी साइन एक्स हो जाएगा इंटू डी साइन एक्स अपॉन का डी एक्स, ठीक है। कॉस का क्या होता है माइनस का साइन
इंटू यहाँ एंगल क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स ही रहना है, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। अब इसी तरह से सेवेंथ रह गया, सेवेंथ आ जाओ यहाँ पे। चलो क्या है कॉस एक्स क्यू और साइन एक्स के पावर 5 है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक को छोड़े दूसरे का डिफ्रेंशिएट किए, तो कॉस एक्स क्यू के छोड़े साइन एक्स के पावर 5 का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन एक्स के पावर 5 का क्या हो जाएगा कॉस एक्स के पावर 5, साइन का कॉस एक्स के पावर 5, और एक्स के पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसको छोड़ेंगे अब साइन एक्स के पावर 5 को छोड़ेंगे और इसको करेंगे कॉस एक्स क्यू को, तो कॉस एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, आपको पता है कॉस का क्या होता है माइनस का साइन एक्स के पावर 3, और एक्स के पावर 3 का कितना हो जाएगा 3x। ठीक, इसको सोल्व करके लिखोगे तो ऐसे लिख दोगे 5। ठीक है, 5 कॉस एक्स के पावर 3 कॉस एक्स के पावर 5, यहाँ 5x लिख लो और प्लस माइनस यहाँ माइनस लिख लो, 3x लिख लो, साइन एक्स के पावर 5 और साइन एक्स के पावर 3। ठीक है, आई होप कि